इंडिया में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसका असर हर किसी पर पड़ता है, आम आदमी से लेकर पूरे देश के लिए। साइबर क्राइम का खतरा हर जगह मंडरा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स भी दिन बचो दिन शातिर होते जा रहे हैं। वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को फंसाने के लिए। फिशिंग, स्कैम कॉल्स और मालवेयर जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि पैसों का चोरी होना, डेटा चोरी होना और लोगों की पहचान चुराने जैसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। साइबर क्राइम का असर बहुत दूर तक होता है। ये लोगों को, बिजनेस को और देश की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी कंपनियों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता जा रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बढ़ते चलन के साथ साइबर सुरक्षा की अहमियत और भी बढ़ गई है। हमें एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने की जरूरत है, जहां हर कोई सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा और जागरूकता फैलानी होगी, ताकि हम सब एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ सकें। कई कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। एक मुख्य कारण है इंटरनेट का तेजी से फैलाव। जैसे जैसे ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे वो साइबर क्रिमिनल्स का शिकार भी बन रहे हैं। स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल ने भी साइबर क्राइम के मौके बढ़ा दिए हैं। एक और वजह है साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता की कमी। बहुत से लोग ऑनलाइन खतरों से वाकिफ नहीं हैं। वो खुद को बचाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते। इससे वो आसानी से फिशिंग अटैक, मालवेयर इन्फेक्शन और दूसरे साइबर खतरों का शिकार हो जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स अपने हमले को अंजाम देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। फिशिंग एक आम तरीका है। इसमें फर्जी ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इसका मकसद लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हासिल करना होता है। मालवेयर एक और बड़ा खतरा है। ये खतरनाक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और डेटा चुरा सकता है, यूजर्स की जासूसी कर सकता है या उनके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। रैंसमवेयर अटैक भी बढ़ रहे हैं, जहां साइबर क्रिमिनल्स पीड़ितों के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे वापस देने के लिए फिरौती मांगते हैं। भाग 4, क्राइमी। इन हमलों के पीछे कौन है? साइबर क्राइमी अलग अलग जगहों से आते हैं और उनके मकसद भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। वे पैसा कमाने के लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन घोटाले या पहचान की चोरी कर सकते हैं। अन्य लोग संगठित अपराध समूहों का हिस्सा होते हैं। इन समूहों के पास अक्सर आधुनिक संसाधन और विशेषज्ञता होती है, जिससे वे बड़े पैमाने पर साइबर हमले कर सकते हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित क्राइमी अपने राजनीतिक या आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए साइबर जासूसी या साइबर युद्ध में शामिल हो सकते हैं। भाग 5, साइबर अपराध से मुकाबला, सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। साइबर अपराध की चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मजबूत साइबर सुरक्षा कानूनों और विनियमों को लागू करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कानूनों को साइबर क्राइमियों को रोकना चाहिए और अभियोजन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए। मजबूत साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश करना आवश्यक है। इसमें उन्नत खतरा पहचान प्रणाली और घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं की स्थापना शामिल है। जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीमाओं के पार साइबर अपराध से निपटने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। भाग 6, खुद को सुरक्षित रखना।
एक सुरक्षित डिजिटल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जहां सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी भूमिका निभाती हैं, वहीं व्यक्तियों को भी अपनी साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह एक सामूहिक प्रयास है। आप ऑनलाइन जो जानकारी साझा करते हैं, उसके प्रति सावधान रहें। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से जांचें और अपडेट करें। अज्ञात प्रेषकों के संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट खोलने से बचें। यह आपके डिवाइस को हानि पहुंचा सकता है। ये फिशिंग के प्रयास हो सकते हैं। फिशिंग हमलों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत विशिष्ट पासवर्ड का उपयोग करें। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें। जब भी संभव हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। यह आपके खातों की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपडेट करते रहें। यह आपके डिवाइस को सुरक्षित रखता है। अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से एक सुरक्षित स्थान पर बैकअप लें। यह डेटा हानि से बचने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डेटा भाग 7 कार्यवाही के लिए आह्वान साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है। साइबर अपराध एक गंभीर खतरा है जिस पर हमें ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जोखिमों को समझकर हम इसे रोकने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। नवीनतम खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम अपने और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाकर, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया में योगदान दे सकते हैं। यह हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, साइबर सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमें और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके आप उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करा सकते हैं। और द इंडियन नेटवर्क को YouTube पर सब्सक्राइब करके आप हमारे समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। अपना समर्थन दिखाएं और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर साइबर अपराध का मुकाबला करें और सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण तैयार करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एकजुट होकर हम एक सुरक्षित और संरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।